बोलो अहोई माता की जय। अभी पूजा करने की विधि बताई थी, अब कथा बनाने जा रही हूँ। अहोई माता की जय। बहुत पहले की बात है कि एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के, 7 बहुएं तथा एक कन्या थी। दीपावली से पहले कार्तिक के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी खोदने गईं। खदान में जहाँ वे मिट्टी खोद रही थी वहीं शाहू सेई की मात थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। शाहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले में कोई अपनी कोख बांध लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर उसने ननद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। कोख बंध जाने के बावजूद उसे प्रतिवर्ष लड़का होता था, परंतु वह जन्म के 7 दिन बाद ही मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा किया करो। सुरही गाय शाहू माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ सब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह चुपचाप प्रातःकाल उठकर सुरही गाय के नीचे सफाई याद कराती। गौ माता सोचने लगी कि ऐसा कौन है जो मेरी इतनी सेवा कर रहा है, आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के छोटे बेटे की बहू उसके नीचे सफाई याद कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, तुझे जिस वस्तु की इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। तब साहूकार की बहू ने कहा, शाहू माता तुम्हारी सहेली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उससे मेरी कोख छुड़वा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा है। गौ माता 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास उसको लेकर चल पड़ी। रास्ते में कहीं धूप थी तो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के घोंसले में एक बच्चा था। थोड़ी देर में एक सांप आया और पेड़ पर चढ़कर गरुड़ पंखनी पक्षी के बच्चे को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वह खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं बल्कि रक्षा की है। सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने उसे मारकर ढाल के नीचे दबा दिया है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुद्र पार शाहू माता रहती है, मुझे आप उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, तुम बहुत दिन में आई हो। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में बहुत जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जूं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में 7 सलाई गेरी हैं, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। बहू बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली, क्यों, क्या बात है। तब वह बोली, मुझे वचन दो तब मैं बताऊं। शाहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरी तो धोबी के कुंड पर कंकरी होम। तब साहूकार की बहू ने कहा, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। ये सुनकर शाहू माता बोली कि तूने तो हमें बहुत ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाई करियो। साहूकार की बहू लौटकर घर आई तो वहाँ क्या देखती है कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई, उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमण किए तथा 7 कढ़ाई की। उधर जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोख पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों की याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं है। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो होई मार रही है, खूब अजमड़ हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आईं और जाकर कहने लगी, तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बांध ली। अब शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है और मेरे 7 पुत्रों के साथ साथ 7 बहुएं भी मुझे देनी है। बोलो शाहू माता की जय।